नर्मदेहर आज हमारी यात्रा का माँ नर्मदा परिक्रमा का 9वां दिन है और आज मैं हूँ चांदौन में श्री माधवानंद जी आश्रम चांदौन। तो ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये आश्रम है और ये बहुत भव्य और बहुत बड़ा आश्रम है। हमने महाराज जी से यहाँ की अनुमति ली है और हम अंदर जाके पूरा आश्रम का डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे, विस्तृत रूप से इसकी जानकारी देंगे। महाराज जी हमारे साथ हैं जो कि हमें पूरे आश्रम की जो भी जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी, वो सब देंगे। महाराज जी ने हमारे लिए अपना अमूल्य समय निकाला है तो उसके लिए हम तहे दिल से महाराज जी का धन्यवाद करते हैं और आगे हम वीडियो का डिटेल से विस्तृत रूप से आपको जानकारी देंगे। प्रणाम जी महाराज जी। नर्मदे जहाँ हम खड़े हैं वह सत्संग भवन है। सुबह शाम परमात्मा की प्रार्थना होती है, आरती होती है और सत्संग भी होता है यहाँ पर। आपके सामने जो मूर्ति विराजमान है वो स्वामी सद्गुरुदेव श्री 1008 श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी श्री माधवानंद जी महाराज श्री आज से 200 साल पहले उसका प्राकट्य हुआ था। ये जो आप देख रहे हैं ये गुरु जी का समाधि स्थल है। जो महाराज जी दिखला रहे हैं मेरे सामने जो है ये श्री यंत्र है और ये विशेष है। इसका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे महाराज जी सबको यहाँ पे परमिशन मिल जाती है क्या आने के लिए? हाँ, सब लोग यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं और महाराज जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ये आश्रम का ही क्षेत्र है, उसी के अंदर है हम, जस्ट बिल्डिंग के पीछे। और ये हल्दी लगी है और यहाँ पे बगीचा है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। जो मेरे सामने ये है ये चंदन का पेड़ है। ये आप जो देख रहे हैं आप प्रकोष्ठ जो प्रकल्प है वो संत निवास है। वहाँ सब संतों रह करके अपना ध्यान भजन सत्संग करते हैं। आप इस समय जिस विभूति को दर्शन कर रहे हो आप वो इलाहाबाद श्री योगानंद आश्रम, इलाहाबाद के गंगा पार सामने जो जोशी गांव है वहाँ योगानंद आश्रम आया हुआ है। वहाँ के वो श्री महंत हैं स्वामी श्री श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी श्री प्रकाशानंद गिरिजी महाराज श्री वेदांताचार्य जी वहाँ का योगानंद आश्रम का शुभ संचालन कर रहे हैं। इस छवि को जो आप देख रहे दृष्टिगोचर हो रही है, आप देख रहे हैं तो पूर्ण पूज्य महंत स्वामी श्री ने सूरत ओलपाड़ गांव में श्रीमद् भागवत का सुंदर आयोजन किया था। उस समय हनुमान जी महाराज साक्षात उसकी पोथी पर आकर बैठ गए थे। रोज़ कथा प्रस्पान करते थे और जैसे मानव धीरे धीरे चलकर आते हैं वैसे आते थे और उसकी प्रदक्षिणा करते थे और पोथी के सामने ही बैठ जाते थे। आप देख रहे हैं ये देखिए, अब ये पोथी के सामने बैठे हुए कपिराज वो हर रोज़ कथा सुनने के लिए आते थे और ये कपि महाराज जी की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। देखो अरे पोथी के सामने बैठे हुए हैं, ये पोथी पर बैठे हैं, नहीं बैठे। हाँ, ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ये भक्त निवास है यहाँ पे और पहले इसके नीचे गौशाला हुआ करती थी, महाराज जी ने बताया, लेकिन जगह कम होने के कारण उसको पीछे शिफ्ट कर दिया है। और अभी महाराज जी बतला रहे हैं कि नीचे भी भक्त निवास के लिए रूम बनाए जाएंगे। तो अभी हम जाके अंदर से भक्त निवास को देखेंगे। आश्रम से हम इस रास्ते से होते हुए ये बहुत ही प्राकृतिक माहौल में यहाँ आए हैं। ये केसर आम लगे हुए हैं, महाराज जी ने अभी हमको जानकारी दी। और यहाँ से ये जो आप सामने देख रहे हैं महाराज जी खड़े हुए हैं, ये गेट, ये गौशाला है। और यहाँ पे अंदर जाके हम महाराज जी से यहाँ की थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। और ये इसके मेरे जो बाएं तरफ है ये गौ माता है
ये सभी देसी गाय हैं महाराज जी ने बताया। और अभी अंदर साफ़ सफाई हो रही है, इसलिए इनको बाहर किया हुआ है। कुछ समय बाद साफ़ सफाई होने के बाद इनको अंदर कर दिया जाएगा गौशाला में। और महाराज जी ने बताया कि ये 3 बजे से यहाँ पे दूध दोहने का काम शुरू हो जाता है। और मशीन से नहीं दोहते हैं, दूध निकालने का काम तो मशीन से नहीं निकालते हैं, वो हाथ से ही निकाला जाता है, जो कि जिसके लिए यहाँ पे गौ सेवक लगे हुए हैं। ये छोटे छोटे बछड़े हैं गौ माता के। जी महाराज जी। महाराज जी यहाँ पे लगभग कितनी गाय होंगी महाराज जी? 250-300 गाय यहाँ से। जी जी। छोटे बड़े होकर के। जी जी जी। ये आप जो देख रहे हैं ये चौथी जगह बनाई हुई है। पहले 3 जगह छोटी पड़ी, इसलिए इस साल बड़ी बनाई गौशाला। जी जी, अभी बनी है। हाँ 2 साल हुई। जी। 3 जगह बदली, अभी 4 जगह बदली। जी। 300-350 गाय हैं अभी। सब देसी गुजरात के जो गिर गाय हो ना, उत्तम गाय, उसका संवर्धन होता है यहाँ, उसकी सेवा होती है। तो पूरा पंखा भी लगा हुआ सबके ऊपर। गर्मियों में सब पंखा चालू कर देते हैं। 100 पंखा है इसमें। ये सब एक भक्त ने अपने धन से उसने दान किया है। और ये गौशाला नई बनी है, एक भक्त ने बना दिया है। तो इस गाय का दूध है जो बिक्री नहीं करते हैं, सबको भोजन में दे दिया जाता है। जो बचता है उसका घी बनाते हैं, वो घी भी आश्रम में यूज़ किया जाता है। टोटल यहाँ सब सेवा के लिए ही होता है, लोग सेवा के लिए आते हैं। और यहाँ गौ माता की जो दान आता है उसका गायों की सेवा में ही लगाते हैं और कहीं यूज़ नहीं करते हैं। तो ये गुजरात में सबसे बड़ी गौशाला है और लोग देखने भी बाहर से आते हैं और उन गायों की सुंदर सेवा होती है। महाराज जी ये लगभग ये जो हम गौशाला में खड़े हुए हैं, ये क्षेत्रफल कितना होगा महाराज जी? ये 4 बीघा है। 4। जी जी। ये भूसा है खाने के लिए और इसके बिल्कुल साइड में आप देख सकते हैं ये पानी भरा हुआ है गौ माता को पीने के लिए। और ये हर जगह लगभग 30-40 फीट के डिफरेंस से सभी जगह लगा हुआ है। महाराज जी यहाँ पे गाय को बांध देते हैं क्या रात में? दूध देने वाली गाय सभी, गाय दोते हैं सभी। हाँ जी हाँ जी। सामान्य जो विया ने हैं जी जी, उसको वहाँ रखते हैं। जी हाँ। उसके छोटे छोटे बच्चे शाम तक 4 विया हैं। जी जी जी। 4 पार्ट अलग। हाँ जी हाँ, 4 पार्ट अलग वाले को गाय रखते हैं। जी, जो दूध देती हैं वो यहाँ पे रहते हैं। खुली जगह में रखते हैं। हाँ जी हाँ जी। आस-पास में। जी जी जी। सारे रहेंगे। हाँ जी हाँ जी। जी हाँ जी। ये जो अभी आप संगीत सुन रहे हैं, ये जब गौ माता का दूध निकालते हैं, दूध दोहते हैं, उस समय पे बजाया जाता है। सुबह के समय भी बजाया जाता है, शाम के समय भी। सुबह भी निकालते हैं ना महाराज जी? सुबह के समय भी बजाया जाता है और शाम को भी बजाया जाता है। इसमें एक ही संगीत नहीं है, अलग अलग प्रकार के मधुर संगीत बजाए जाते हैं। और जब दूध दोहते हैं तब गौ माता को ये सुनाई देता है। नर्मदेहर तो मेरे सामने भैया खड़े हुए हैं, ये गौ सेवा के यहाँ पे सुपरवाइज़र हैं और गौ माता की सेवा करते हैं। और गाय को नहलाने से लेके पूरी व्यवस्था का जिम्मा भाई साहब संभालते हैं। और ये अभी म्यूजिक चेंज कर रहे हैं, जो हमें कोशिश कर रहे हैं हम कि हिंदी सॉन्ग कोई या फिर जो कृष्ण भगवान की जो बांसुरी की आवाज़ है वो बजती है तो वो सुनने को मिलो हमको। और भैया यहाँ पे मैया जी की सेवा करते हैं नर्मदेहर। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सभी गौ सेवक हैं, यहाँ पे गौ सेवा में लगे हुए हैं। और ये सुबह से ये जो चारा है वो काट लिया है। और ये जो महाराज जी बतला रहे, ये जो खाली क्षेत्र पड़ा हुआ है लगभग 2 एकड़ के लगभग होगा, ये पिछले 2 दिन में कटा महाराज जी। हाँ, ये 5-6 दिन में कट गया है और ये गौ माता को पहुंच गया है। और अब ये आगे जो है ये लगभग 2 दिन तक और होगा, ये भी 1-आध एकड़ के समथिंग होगा। और ये जो घास है इसका नाम क्या है महाराज जी? जी जी
ये महाराज जी बतला रहे हैं कि ये रचका घास है। ये अपने यहाँ पे इसको बरसी बोलते हैं, बरसी। तो ये बरसी है और ये जाके यहाँ से ट्रैक्टर में लोड हो रहा है माल। ये पीछे देख सकते हैं आप। और ट्रैक्टर में लोड होने के बाद ये गौशाला पहुँच जाएगा, जहाँ पे मशीन से इसकी कटिंग होगी और कटाई के बाद इसको काटने के बाद इसको गौ माता को खाने के लिए डाल दिया जाएगा। और सुबह के टाइम महाराज जी ने बताया कि सूखा घास दिया जाता है और शाम को हरा घास दिया जाता है। ये जो घास है ये कट चुका है, सुबह से आए हुए थे यहाँ पे जो गौ सेवक हैं, और वो अब लगातार इसको भर के और ट्राली में भर के यहाँ से ले जा रहे हैं। मैंने पूछा महाराज जी से कि यहाँ पे ऐसा लगभग कितने जगह में घास है, तो बोले यहाँ पे ये लगभग 150 एकड़ में है। और ये आश्रम के करीब की बात बोल रहा हूँ मैं। और यहाँ से दूर लगभग 10-15-20 किलोमीटर के दायरे में ऐसा घास और भी है 100-150 एकड़ में। तो ये सब गौ माता की सेवा के लिए है और इसी प्रकार से काटा जाता है और भर के पहुंचा दिया जाता है। ये जो खाली हो गए हैं खेत, इनमें महाराज जी ने बताया कि पानी करने के बाद और खाद डालने के बाद ये लगभग अगले 15 से 20 दिन में दोबारा कटने के लिए तैयार हो जाएगा। और फिर जो आप ऐसा देख रहे हैं ये बड़ा है, ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं इतना बड़ा हो जाएगा और दोबारा फिर से कट जाएगा। नर्मदेहर।